द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए, लेकिन महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम किसी न किसी वजह से आज भी लोगों के जुबान पर आ ही जाता है। इनमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी है, जो कि कलयुग में भी जिंदा है और लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है। अश्वत्थामा से जुड़े कई ऐसे सवाल और भ्रम हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आखिर महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे लेकर कहा जाता है कि यह आज भी जिंदा है। कहते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण आज भी जंगलों में भटक रहा है और उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। अश्वत्थामा से जुड़ी ये रहस्यमयी कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सजा वह आज तक भुगत रहा है। अश्वत्थामा का जन्म इस प्रकार हुआ था। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही जब रोने लगे तो इनके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि आने लगी, तो इसे सुनकर द्रोणाचार्य ने इनका नाम अश्वत्थामा रख दिया था। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। और गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, ज्यानीक, ज्याश्व तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता ज्ञात करनी चाहिए तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा वध कर दिया गया, परंतु उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु गज कहा और मिथ्या वचन से भी बच गए। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथना हुई कि ये सत्य होगा कि नहीं, परंतु गज को इतने स्वर में बोला जाए। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन ही नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता दुष्टद्युम्न ने खड्ग, तलवार से उनका मस्तक, शीश विच्छेद कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तुनीरों, तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो वह छल से हुई अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने दुष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के कोख में पल रहे उनके पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत, जटिल एवं संशोधित रूप है। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और नियमों के विरुद्ध घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों और द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों का भी वध कर दिया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया
कि तू 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा और तेरे शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से ही अश्वत्थामा कलयुग में भी भटक रहा है और उसके शरीर से रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वैसे किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों पर भटक रहा है। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक करें।